तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 संस्कृत का कर्णस दानवीरता पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं और इसमें टोटल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्णस दानवीरता पार्ट कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको ये बताना है कि ये चैप्टर जो है लिया कहाँ से गया है, पुराण से, कर्णभार से, रामायण से या हितोपदेश से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी है, कर्णभार से लिया गया है। तो कर्णस दानवीरता कहाँ से लिया गया है, कर्णभार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंतराम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा। ये जो शब्द है महतराम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा, शक्र, कर्ण, सल या कृष्ण ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शक्र ने कहा था, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र जो थे वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है कर्ण है। सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण था। कर्ण जो है कुंती और सूर्य का पुत्र था, तो ऑप्शन इसका सी सही है। अगला सवाल है, भास के कितने नाटक हैं। तो आपको ये बताना है कि भास के टोटल कितने नाटक हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 13, यानी बी इसका सही है। भास के कितने नाटक हैं, 13 नाटक हैं। अगला सवाल है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। महाभारत के युद्ध में कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो यहाँ पे 2 ही पक्ष था, एक कौरव और एक पांडव, ठीक है। तो कौरव के पक्ष से लड़ रहा था या पांडव के, तो ये कौरव के पक्ष से लड़ रहा था, दुर्योधन के साइड से। ऑप्शन ए इसका सही है और ये दुर्योधन का मित्र था। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है। आपको बताना है ब्राह्मण के रूप में प्रवेश कौन करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्र, क्योंकि कर्ण से कवच और कुंडल मांगना था, इसीलिए वो ब्राह्मण का रूप बना के आता है और उनसे कवच और कुंडल मांग लेता है। क्योंकि जब तक उनके पास रहेगा तो महाभारत का युद्ध जो है उनमें अर्जुन कभी भी उससे लड़ नहीं सकता था कर्ण से, इसीलिए कवच कुंडल ले लिया जाता है, क्योंकि जब तक कर्ण के पास ये रहता तो उसको कोई मार नहीं सकता था। अगला सवाल है, दानवीर कौन था। तो आपको बताना है दानवीर कौन था। तो सिंपल सी बात है, इसमें दानवीर कौन था, तो कर्ण था, ऑप्शन सी इसका सही है। क्योंकि कर्ण ने जानते बूझते हुए अपने कवच और कुंडल को दान में दे दिया। वो जानता था कि जब तक ये मेरे पास रहेगा मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन इनको देने के बाद मुझे मार दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। अगला सवाल है, कर्ण किस देश का राजा था। तो जो कर्ण थे वो किस देश का राजा थे, तो अंग देश का राजा था, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, कर्ण किसका पुत्र था। अभी मैंने जस्ट इसके बारे में बताया कि कर्ण किसका पुत्र था। तो कर्ण सूर्य और माता कुंती का पुत्र था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है, भिक्षक यानी भिक्षुक किस वेश में आया था, या भिक्षुक होगा किस वेश में आया था। तो भिक्षुक जो था भगवान इंद्र आए थे, वो किस वेश में आए हुए थे, ब्राह्मण के वेश में, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, कर्णभार नाटक किसकी रचना है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। कर्णभार नाटक किसकी रचना है, तो वो है भास की रचना, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे समय बदलता है तो समय बदलने के साथ में क्या नष्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धन, शिक्षा, भिक्षा, धन सभी। तो समय परिवर्तन के साथ नष्ट होने वाला चीज़ क्या है, वो है आपका धन, ठीक है। बट आप कहीं देखोगे तो इनका आंसर आपको शिक्षा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है, शिक्षा तो आपको हर रोज़ मिलता है, बट जो आपके धन है वो समय के साथ नष्ट हो जाता है। अगला है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। जो अर्जुन थे वो किसके पक्ष से, तो अर्जुन जो थे वो पांडव का था, 5 भाई पांडव थे, तो पांडव के पक्ष से लड़ रहा था, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल है, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस ही किया था कि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया था, तो वो किसको दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए इंद्र, क्योंकि इंद्र ब्राह्मण का रूप धर के आया था और कर्ण से कवच और कुंडल क्या किया था, दान में मांग लिया था। अगला है, कवच और कुंडल किसके पास था। तो कवच और कुंडल किसके पास था, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये कर्ण के पास था, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला सवाल है, कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की। यानी कि कर्ण से जब कवच और कुंडल मांगा गया था ना, तो वो उन्होंने ब्राह्मण को कहा था कि आप इसके बदले में और कुछ ले लो। तो उन्होंने क्या बोला था कि लेने के लिए, आपको वही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है अपना सिर, डी। अगला है,
कर्ण कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के पास जो कवच कुंडल था उसकी विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो कर्ण के कवच और कुंडल का जो विशेषता था वो था कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, मतलब उनसे बाण पास कभी भी नहीं होता, जो तीर होता वो कभी भी उसमें नहीं लगता और वो कभी मर भी नहीं पाता। अगला क्वेश्चन है न दातवयम न दातवयम, ये किसने कहा? ये जो सेंटेंस है न दातवयम न दातवयम, ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सलिने, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? यानी जो आपका कर्णस दानवीरता पाठ है इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसका जो लेखक है वो है भास, ऑप्शन ए इसका सही है। तो यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।